लोग अक्सर सवाल करते हैं कि हम दूसरे आदमी को कैसे चेंज करें, क्या हम करें कि वो आदमी बदल जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये इस वक्त का नहीं है, ये सदियों पुराना सवाल है। किस तरीके से हम किसी इंसान को बदल सकते हैं। आप अपनी बहन को, भाई को, खावंद को, बीवी को, किसको हम किस तरह बदल सकते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं जो बड़े प्रैक्टिकल आज हमने इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करने हैं। और वो प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आप आज ही से इस्तेमाल कर सकती हैं और किसी को बदलने में हेल्प कर सकती हैं, या फिर अब आप वो टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं किसी को हेल्प करने में। अब आपने सबसे पहले जो आपको साइड पे स्लाइड नज़र आ रही होगी, उस पे आपको नज़र आया होगा कि ये एक लड़का और लड़की, वुमन मैन, कोई भी आप इनको कह लें, ये दो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कौन लोग हैं? आप कहेंगे हमें यकीनन मालूम नहीं, ये मुझ आप जैसे ही लोग हैं, यानी जो ह्यूमंस हैं वो हैं, चाहे किसी भी मुल्क के हों, चाहे किसी भी शहर के हों। अब आपने ये देखना है कि ये अच्छा यहाँ पे ये स्लाइड में ह्यूमंस नज़र आ रहे हैं, तो बिहेवियर से इसका क्या ताल्लुक है वो आप देखिए कि जो भी ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो चीज़ें जैसे आपको नज़र आ रही हैं, वो है आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी वैल्यूज़ और आपका एटीट्यूड। ये चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आई हैं। अब सवाल ये है, एटीट्यूड क्या चीज़ है? याद रहे कि आज की जो छोटी सी वीडियो ये है बिहेवियर के बारे में, एटीट्यूड के बारे में नहीं है। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक इंसान जो बनता है उसके अंदर उसका एटीट्यूड शामिल होता है। अगर आप वेबस्टर डिक्शनरी को उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि एटीट्यूड के बारे में वेबस्टर डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म विच इज़ गवर्न्ड बाय द वे दैट वी वर रेज्ड बाय आवर पेरेंट्स। जिस तरह हमारी परवान हुई, हमारे वालिदैन ने की, उसमें हमारा एटीट्यूड बना, हमारे मज़हब की वजह से हमारा एटीट्यूड बना, हमारे एक्सपीरियंस की वजह से हमारा एटीट्यूड बना, हमारी नॉलेज की वजह से हमारा एटीट्यूड बना और हमारी ट्रेनिंग की वजह से एटीट्यूड बना। इन चीज़ों को अगर मैं मिला दूं, एटीट्यूड, नॉलेज, एक्सपीरियंस तो और वैल्यूज़, ये एक इंसान की परसेप्शन बनती है। यानी एक इंसान की परसेप्शन के अंदर चीज़ है। परसेप्शन क्या चीज़ है? परसेप्शन वो ग्लासेस हैं जो मैंने लगाई हुई हैं। ये वाली ग्लासेस नहीं है, ये वो ग्लासेस हैं, ये वो पर्दा है जिसके थ्रू मैं दुनिया को देखता हूं, जिससे मैं हूं, आप हैं। और दुनिया के दो भाई जो जुड़वा हों, जो एक ही माँ बाप के तहत पले हैं, आप देखेंगे उनका परसेप्शन फिल्टर डिफरेंट है, एक जैसा नहीं हो सकता। बहुत बहुत मुश्किल है कि दो आदमियों का बिल्कुल एक परसेप्शन फिल्टर हो। वजह क्या है कि अगर मेरा और आपका तजर्बा एक है तो मेरा और आपका नॉलेज एक नहीं हो सकता, मुश्किल है। मेरे और आपकी वैल्यूज़, या उन दो भाइयों की जिनकी हमने बात की, वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, या अगर आपके वैल्यूज़ भी एक हैं, तजर्बा भी एक है, लेकिन उनकी नॉलेज तो डिफरेंट होगी। जब भी इनमें से कोई एक चीज़ डिफरेंट हो जाए, आपका परसेप्शन फिल्टर डिफरेंट हो जाएगा। आप एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है, मैं एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग हूं। इस पर्दे के तहत हम दुनिया को देखते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है इंसान का बिहेवियर ना चेंज होने में। और समझने वाली चीज़ भी यही है। तो अब परसेप्शन फिल्टर मैंने लगा लिया। दुनिया में कोई भी चीज़ होगी, कोई वाकया होगा, कोई न्यूज़ होगी, कोई खबर होगी, कोई खुशी होगी, मेरे परसेप्शन फिल्टर से वो गुजरेगी। तो अब आपको जैसे स्लाइड पे नज़र आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर, कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। एक्टिवेटर का मतलब है कि कुछ हुआ है। मिसाल, एक्टिवेटर क्या होता है भाई? एक्टिवेटर होता है कि आपके घर की बेल बजी है, एक्टिवेटर होता है कि एक पोस्टर लगा हुआ है, एक्टिवेटर होता है कि एक बिलबोर्ड लगा हुआ है, एक्टिवेटर होता है कि आपको एक नई गाड़ी नज़र आई है। तो एक्टिवेटर करता क्या है? वो आपके परसेप्शन फिल्टर से गुजरता है और ये चारों चीज़ें उसके ऊपर असर करती हैं, अटैक करती हैं, उस
वाक़े पे, उस बेल के रिंग करने पे, उस मोबाइल फ़ोन के, उस लेटर के, हर चीज़ पे वो चीज़ एक्ट करेगी। क्योंकि मेरा और आपका परसेप्शन फिल्टर डिफरेंट है, हमारे पे वो डिफरेंट एक्ट करेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझिए आप किसी मुल्क के एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, 2 साल बाद, अक्सर तो लोग दो साल के बाद भी वतन वापस आते हैं, समझिए 2 साल हो गए हैं, आप अपने वतन वापस आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे आप बैठे हुए हैं, एयरपोर्ट पे अनाउंस होता है कि आपकी फ़्लाइट वापस पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है। आपने अपने घर वालों से, अपने बहन भाइयों से मिलना है, अपने बच्चों से मिलना है। आपके अंदर एक एनर्जी, एक खुशी की लहर आएगी कि नहीं आएगी? और जो लोग आप में से ट्रैवल करते हैं सबके अंदर आती है ये। लेकिन हो सकता है कि आपके साथ एक दूसरा बंदा बैठा हो जो कि उस अनाउंसमेंट के साथ ही रो पड़े। वाकया एक है, फ्लाइट की अनाउंसमेंट एक है, लेकिन वो बंदा रो रहा है और आप इतने खुश हैं और आप हैरान होंगे, यार वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, इस बंदे को क्या हुआ? तो यकीनन कहीं आपके जहन में आएगा, हो सकता है वो बेचारा किसी फौतगी पे वापस अपने वतन जा रहा हो। अब आप देखें कि इंसान का दिल घबरा जाता है कि यार एक इंसान इस खुशी के मोड में जाहिर है और एक बेचारा उस मोड में। वाकया एक है, फ्लाइट की अनाउंसमेंट एक हुई है। सो अब आप बिहेवियर चेंज कैसे करने हैं? तो एक्टिवेटर कोई चीज़ जो आपके अंदर उस बिहेवियर को ट्रिगर कर देगी, स्टार्ट करेगी, और वो कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकती है। आप रोड पे जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, आगे शहर आ रहा है, स्पीड लिमिट आपके पास 100 थी, 110 थी, आगे शहर के करीब लिखा हुआ है कि स्पीड लिमिट 60 है। गवर्नमेंट ने यह स्पीड लिमिट लगाई है कि आपके अंदर बिहेवियर ट्रिगर करे कि भाई अपनी गाड़ी को आस्ता कर दो। वो पोस्टर आपके अंदर ट्रिगर करना चाहता है वो बिहेवियर। अस्पताल में जाते हैं, वहां पे लिखा है जी सबसे पहले हाथ साफ करें, आपके अंदर बिहेवियर ट्रिगर करना चाह रहे हैं। तो अब वो जो स्पीड लिमिट है वो मेरे परसेप्शन फिल्टर से जब गुजरेगी, एक एक्टिवेटर था, किसी ने कुछ चाहा एक्टिवेट हो, मेरे परसेप्शन फिल्टर से जब गुजरी तो आगे आपको नजर आएगा कि क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है बिहेवियर। मैं उस पर कोई रिएक्शन, कोई बिहेवियर लूंगा या नहीं लूंगा, समझने कि मैंने ले लिया। मैंने अपनी स्पीड को आहिस्ता नहीं किया। मैंने कहा भाई रोज़ ही इधर कितनी जगहों पे स्पीड लिमिट लिखी होती, कौन फॉलो करता है? मेरे तजर्बे के अंदर ये बात मौजूद है कि कोई पुलिस वाला यहाँ पे, पुलिस की चेकिंग और ट्रैफिक वाले नहीं मौजूद, क्योंकि मैं अक्सर गुजरता रहता हूँ वहाँ से। एक मिसाल आपके सामने ले रहा हूँ, मेरे तजर्बे में मौजूद है कि यार ये स्पीड लिमिटें ऐसी लगाई होती हैं, इसकी ज़रूरत कोई नहीं होती, क्योंकि इतनी कम स्पीड के ऊपर तो यार मैं अपने आप को ख़तरे में डालूंगा। कोई चीज़ मुझे बता रही है कि आपको स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पीछे एक और साहब आ रहे हैं, उनके मेरे वाले हालात हैं। उनको पता है यहाँ पे कोई ट्रैफिक वाला मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई रडार वाले मौजूद नहीं है, उसके बावजूद वो स्पीड कम कर देता है। क्यों? क्या फ़र्क आया है? सोचिए, एक आदमी ने स्पीड कम की और एक ने नहीं की। ये परसेप्शन फिल्टर। हो सकता है उस आदमी के तजर्बे में ये एक्सीडेंट्स आए हों, हो सकता है उस आदमी की परवान उसके वालिदैन ने इस तरह की है कि हुकूमत की चीज़ों को जो हिफाजत वाली हैं उनको मानो, ओबे करो लॉ को। आपने फ़र्क देखा? तो अब बात आई बिहेवियर, मैंने स्पीड कम नहीं की और एक साहब ने कम कर ली। अब आप देखें, दुनिया में जो शख्स भी एक बिहेवियर चूज़ करता है, आप अपने भाई से बात कर रहे हैं, आप अपनी बहन से बात कर रहे हैं, आप आपस में बात कर रहे हैं, किसी भी वाक़े पे, किसी भी किस्म की चीज़ में जो बिहेवियर चूज़ किया जाता है, दुनिया का हर शख्स उसका एक रिज़ल्ट चाहता है। वो चाहता है उस बिहेवियर से उसे कुछ मिले। घर की बेल बजी, मैं घर पे मौजूद था, मेरा कल इम्तिहान है और मुझे मालूम है मेरे तजर्बे में कि मेरा एक दोस्त है, उसने आना है। मुझे पता है अपने तजर्बे से कि इसने बहुत टाइम ज़ाया करना है, ये लंबी देर मेरे पास बैठेगा। जो भी वजह हुई उसने आके बेल कर दी। मैं घर में अपने बच्चे से बोलता हूँ, बिहेवियर देखें मेरा, बेटा उनको कह दो मैं घर पे मौजूद नहीं हूँ।
इस बात को छोड़ दें कि वो गलत मैंने चीज़ की, अखलाकी तौर पे ठीक थी कि नहीं थी। अभी सिर्फ बिहेवियर की बात हो रही है। मैंने उससे कहा, उनसे कह दो मैं घर पे मौजूद नहीं हूं। ये बिहेवियर, इसका मैं क्या नतीजा चाहता हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। और वो रिजल्ट क्या है? ये था एक्टिवेटर, ये था बिहेवियर, और जैसे आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है, मुझे इसका एक रिज़ल्ट चाहिए। और रिज़ल्ट क्या चाहिए आपको मालूम है? मैं चाहता हूं कि मेरा टाइम ज़ाया ना हो, मैं चाहता हूं कि मैं अपना काम कंटिन्यू करूं। तो मैंने एक बिहेवियर अडॉप्ट कर लिया। मैंने बच्चे से कैसे कह दो नहीं है, ताकि मैं कंटिन्यू करूं, मुझे इसका एक रिज़ल्ट चाहिए। ये और बात है, ये और बात है कि कहीं पे, किसी जगह पे जब मैं ये बिहेवियर शो करूंगा और उसका रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस मुझे अच्छा मिलेगा। क्या अच्छा मिला? भाई मैंने पढ़ता रहा, मेरा टाइम बच गया, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई और मेरा इम्तिहान अच्छा होगा। यकीन करें मैं ये बिहेवियर दोबारा करूंगा, मैं दोबारा ये झूठ बोलूंगा जब भी मुझे इस किस्म का ट्रिगर मिल जाएगा, जो मेरे अंदर बिहेवियर ट्रिगर करेगा कि भाई कह दो नहीं हो, अपना काम जारी रखो। तो एक आदमी, एक औरत जब भी कोई बिहेवियर, चाहे वो इखलाकी तौर पे ठीक है या माशरती तौर पे ठीक नहीं है, उसको उसका एक रिजल्ट चाहिए होता है। और उस रिजल्ट को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस। यानी एक्टिवेटर, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस। हम सारे के सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कॉन्सिक्वेंस के पीछे भागते हैं। हमें रिजल्ट चाहिए होता है, और वो रिजल्ट हमारे बिहेवियर का जब हमें मिलना शुरू हो जाए तो वो हम करते ही रहेंगे। मिसाल ले लेते हैं, आपका एक बच्चा है, मिसाल आप उसको लेके जाते हैं सुपरमार्केट। बच्चा 5 साल का, 6 साल का, आपके ख्याल में 5-6 साल बच्चा, 5-6 साल का जो बच्चा है, क्या वो, अगर हम उसको टॉय दिखाएं तो वो पहचान लेता है ये टॉय है? यकीनन पहचानेगा टॉय है। 5-6 साल के जिनके बच्चियां जो हजरात हैं उनको अच्छी तरह मालूम है, वो हमसे बेहतर शायद मोबाइल भी चला लें, हमसे बेहतर रिमोट भी चला लें, और टॉय का उनको इल्म है। तो वो साहब अपने बच्चे को लेके सुपरमार्केट में जाते हैं और बच्चा वहाँ पे एक टॉय देखता है। अब बच्चे के ऊपर हम एक्टिवेटर, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस लगा रहे हैं। बच्चा वो टॉय देखता है, क्योंकि बच्चे ने टॉय देखा, उसके परसेप्शन फिल्टर से वो चीज़ निकली। एटीट्यूड, अभी तक बेचारे बच्चे का एटीट्यूड बना नहीं, वैल्यूज़ बन रही हैं, लेकिन उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि ये टॉय और उसको पसंद है। और वो अपने बाप से रिक्वेस्ट करता है, बाबा मुझे ये टॉय ले दो। और उसका बाप कहता है, बेटा बहुत लेट हो रहे हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, फिर किसी दिन। बच्चे ने बिहेवियर चूज किया एक चीज़ मांगने का, बाप ने उसे रिजेक्ट कर दिया। बच्चे ने क्या किया? अपनी टोन चेंज की। बच्चे ने क्या किया? उसने थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया। बच्चे ने क्या किया? थोड़ा सा ज़िद करके बोला कि बाबा मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे चाहिए, ये मेरे पास नहीं। और बाप उसे कहता है, बेटा इतने तुम्हारे पास टॉयज़ हैं, इसी तरह के डिफरेंट टॉयज़ हैं। कहता नहीं नहीं, ये वाला कलर नहीं है मेरे पास, ये वाला मुझे चाहिए, कब से ढूंढ रहा हूँ। और वहाँ पे वो शोर मचाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। अपना बिहेवियर बदल रहा है क्योंकि उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। टॉय, एक्टिवेटर टॉय था, तजर्बे से गुजरा, बिहेवियर था मांगना, नहीं कबूल हो रहा, जिद कर रहा है, रो रहा है। और बाप कहता है, अच्छा बच्चे चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, बस ये मैं तुम्हें लेके दे रहा हूं, उसके बाद मत मांगना, बहुत तुम्हारे पास टॉयज़ हैं। बाप चाहता है और उस बच्चे को उस बिहेवियर पे वो टॉय ले देता है। बच्चे के, जैसे आपको आगे स्लाइड पे नज़र आ रहा है, बच्चे के जहन से ये चीज़ गुजरेगी तो जो वो कॉन्सिक्वेंस था वो फीडबैक देगा उसके तजर्बे के अंदर। वो सीधा, जैसे आपको नज़र आ रहा है, उसके तजर्बे में जाएगा और वो तजर्बे में जाके कहेगा, जब मैंने बाप से आराम से मांगा तो नहीं मिली ये चीज़, जब मैंने थोड़ा सा रो के मांगा तो चीज़ मिल गई। 4 दिन गुजर गए, बाप दोबारा गया, यही वाकया हुआ। आप देखेंगे वो बच्चा अब मांगने के बजाय रिजॉर्ट करेगा, जल्दी रोने की तरफ आएगा, क्योंकि उस बिहेवियर पे उसको वो चीज़ मिल गई थी जो वो चाह रहा था।
और जब ये चीज़ चलती जाएगी, हमने उस बच्चे के जहन में या किसी बड़े के जहन में इतना लोहा करके ये चीज़ डाल दी है कि इस बिहेवियर पे तुम्हें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तुम्हें टॉय मिलेगा, वो बच्चा करता ही रहेगा। ये बदलें थोड़ी सी सिचुएशन। माँ लेके जाती है बच्चे को, आमतौर पे माएँ बेहतर मैनेजर्स होती हैं, बाप भी बेहतर मैनेजर्स होते हैं, मिसाल ले लेते हैं। माँ लेके जाती है, बच्चा टॉय को देखता है, ट्रिगर करता है उसके अंदर वही बिहेवियर, और बच्चा माँ से कहता है कि वालदा मुझे ये टॉय चाहिए, और वालदा कहती है बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास तो भरी हुई है तुम्हारी चीज़ें और तुम्हें टॉय की ज़रूरत नहीं है। और बच्चा फौरी तौर पे वही बिहेवियर शो करता है और रोने लग जाता है। बात थोड़ी सी गलत है, लेकिन इस बार उसके रोने पे माँ उसको खड़ा करती है और एक ज़ोर की झांपड़ लगाती है उसको। वैसे लगाना गलत है, पर मिसाल के तौर पे जब उसको झांपड़ मुंह पे लगेगा, अब बच्चे ने रियलाइज़ किया कि जो मेरा रोने का बिहेवियर था वो तो मैं देख रहा था टॉय आएगा, यहाँ पे तो उल्टा एक थप्पड़ आया है। जिस तरह हमने ये मिसाल ली, माँ ने बच्चे को मार के उसकी फीडबैक के अंदर ये चीज़ डाली कि हर दफ़ा जब तुम टॉय मांगोगे तो तुम्हें टॉय नहीं मिलेगा, रोने का नतीजा एक मार भी हो सकती है। माँ ये जो मार के अपने बच्चे को ये कह रही है कि तुम्हें ये टॉय नहीं मिलेगा क्योंकि तुम रो रहे हो, उस वक्त के लिए तो माँ को उसका बिहेवियर वो चेंज कर देगी, बच्चा चुप हो जाएगा, बिलक के रोएगा, लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस भी होता है। अब आप देखिएगा, थोड़ी ये टेक्निकल चीज़ है, वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि अगर यही बिहेवियर माँ का रहेगा बच्चे के साथ, तो बच्चा इसको एक्सेप्ट करेगा, दूसरों को मारना ठीक है। हमने उसे समझाने के बजाय मार को रिजॉर्ट किया। तो ये चीज़ भी आप अपने अंदर रखिएगा कि अगर हम बच्चे का बिहेवियर बदलना चाह रहे हैं तो माँ का बिहेवियर क्या है, उसका शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस उसको मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर हो सकता है कि वो अपने बच्चों को इस राह के ऊपर डाल दे जहाँ बच्चे मारपीट के ऊपर आ जाएं। तो ये आपके लिए एक थोड़ा सोचने का मकाम है। ये इसके फीडबैक जाएगा तजर्बे में। बच्चे ने दो चीज़ें लर्न की हैं, एक हर दफ़ा रोने से मुझे टॉय नहीं मिलेगा, और दूसरा माँ के साथ ये चीज़ नहीं चल सकता, बाप के साथ शायद चल लो, ये उल्टा भी कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अगर हमने किसी का बिहेवियर चेंज करना है तो वो जो कॉन्सिक्वेंस उसको मिल रहा है उस बिहेवियर का, उसको बदलना पड़ेगा। अब एक छोटी सी गैर मुआशरती एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसी एग्जाम्पल जो अच्छी नहीं है, कि एक मोबाइल चुराने वाला आदमी है, या मैं एक मोबाइल चुराने वाला आदमी हूँ। मैं एक कमरे में आता हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होगा, क्योंकि मैं मोबाइल चुराता हूँ, मुझे कोई मोबाइल इधर उधर पड़ा मिल जाए, मुझे कोई ऐसा मोबाइल मिल जाए जो कि मैं उठा सकता हूँ, मेरे अंदर वो बिहेवियर ट्रिगर करेगा। मैं लैपटॉप उठाने वाला बंदा हूँ, लैपटॉप को मैं उठाऊंगा जहां मुझे लगे कि लैपटॉप मैं कहीं काबू कर सकता हूं, लेकिन अगर उस लैपटॉप के साथ एक लॉक लगा हुआ है तो मेरे अंदर वो बिहेवियर शायद उस तरीके से ट्रिगर ना हो, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं जल्दी नहीं उठा सकूंगा, मुश्किल है मेरे लिए। तो बिहेवियर ट्रिगर हो जाएगा मोबाइल फ़ोन वाले में। मैं मोबाइल फ़ोन उठाऊंगा क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस, ये गलत काम कर रहा हूँ, उसका कॉन्सिक्वेंस है मैं बेच के पैसे कमाऊंगा या व्हाटएवर मैं यूज़ करूंगा। मैं तब तक ये काम करता रहूंगा जब तक मेरा कॉन्सिक्वेंस बदलेगा नहीं, तब तक करता रहूंगा। हाँ, अगर कोई मुझे नसीहत कर दे, कोई मेरी ट्रेनिंग कर दे, कोई मुझे सबक सिखा दे, कोई मुआशरती तौर पे मुझे समझा दे कि जो ये तुम आज काम कर रहे हो हमेशा ये तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा। अल्लाह तबारक ताला कुरान शरीफ में क्या बोलते हैं कि अपना बिहेवियर इस वक्त चेंज करो ताकि कॉन्सिक्वेंस तुम्हें ठीक मिले। लेकिन जो चीज़ देर में होती है हम उस पर हमेशा चांसेस लेते हैं। किसने देखा है, कब पकड़ा जाऊंगा, कब पुलिस पकड़ सकती है, तो उस पर हम चांसेस ज़्यादा लेते हैं। तो आपके लिए जो छोटी सी एक टिप यहाँ पे बताई गई है वो ये है कि अगर आपने किसी का बिहेवियर बदलना है तो उसके जहन में जो कॉन्सिक्वेंस है उसको बदलें।
एक बच्चा जो कम उम्री में सिगरेट नोशी करता है, वो उस नतीजे को भूला हुआ है कि एक दिन वो अपनी सेहत ख़राब कर सकते हैं। यहाँ सिगरेट नोशी करने वालों से कोई गिला नहीं है, ये आपकी चॉइस है, पर मैं आपको बता ये रहा हूँ कि जो ये होगा एंड में, उसके लिए उसको इस वक्त इस एज में उसको नज़र नहीं आ रहा। अगर माँ बाप ये सिखा देंगे तो उसका बिहेवियर बदल सकता है। माँ बच्चे को देख के क्या बोलती है, बेटा तू पढ़ नहीं रहा, एक दिन क्या होगा इम्तिहान में, तू क्या होगा, फेल। वो उसको वो कॉन्सिक्वेंस दिखा रही है जो वो भूला या भूली हुई भी है। तो ये कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे हम इसको रोकते हैं। अगर आप किसी का बिहेवियर चेंज करते हैं तो समझें उसके जहन में क्या कॉन्सिक्वेंस है जिसकी वजह से वो बिहेवियर ये अपना रहा है। वो कॉन्सिक्वेंस बदलेंगे, उसके फीडबैक में जाएगा, या उसको ट्रेन या सिखा दें, वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा, वरना कहने से सिर्फ कभी चेंज नहीं करेगा। थैंक यू।